मैं अपने बैक कैमरे पर वापस जा रही हूँ। ओके, सी सम एडजेक्टिव्स, आज मैं कुछ एडजेक्टिव्स आपको बताने जा रही हूँ जिनको कैसे यूज करना है, ये देखते हैं। ओके, जैसे सम, सम, एनी एंड नो। ओके, सम, एनी एंड नो, इनको यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। ये नहीं है कि हम हर जगह सम यूज कर सकते हैं, बल्कि लगभग सम और एनी का मतलब लगभग सिमिलर होता है, लेकिन हम इनको हर जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, हैव यू एनी oranges? Have you any orange? Question. Right. Next. Yes, I have some oranges. Have you any tea? No, I have no tea. Right. Now look at the question. These sentences. ध्यान से देखिए sentences कैसे हैं. Have you any orange? क्या आपके पास कोई ऑरेंज है? क्वेश्चन पूछ रहा है ना. आंसर में क्या है? यस, आई हैव सम ऑरेंजेस. ओके, अब ये जो एनी है, ये हम क्वेश्चन पूछने में यूज करेंगे. अगर हमें पूछना है क्या आपके पास कुछ सामान है, तो हम ये पूछेंगे हैव यू एनी थिंग. हैव यू एनीथिंग, हम उससे ये नहीं पूछेंगे हैव यू समथिंग. दिस इज रॉन्ग. अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो वहां पर जो है एनी का यूज होगा. अगर हमें पूछना है कि आपके पास कुछ सामान है, कुछ के लिए जो कुछ वर्ड है इंग्लिश का, उसके लिए हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो एनी का यूज करेंगे. बट जब हम आंसर देंगे, जब हम पॉजिटिव आ जाएंगे, मतलब जब हम आंसर देंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, तो अगर एज अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपका सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें आप सम यूज करेंगे. वहां पर आप यूज नहीं करेंगे आई हैव एनी ऑरेंजेस. नो, दिस इज रॉन्ग. हैव यू सम ऑरेंजेस? दिस इज रॉन्ग. एंड आई हैव एनी ऑरेंजेस? दिस इज रॉन्ग. जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तब आप सम कुछ की जगह पर एनी यूज करेंगे, और जब आप आंसर वाली लैंग्वेज में आएंगे, यानी कि जब एक अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे, तब आप सम यूज करेंगे. ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, और ये ऐसी चीजें हैं जो जनरली कोई नहीं पढ़ाता है. आपको क्लास में कभी भी नहीं बताया जाएगा कि आपको ये चीजें कहाँ यूज करनी, बट ये बता दिया जाता है कि दीज आर एडजेक्टिव्स, बट हाउ टू यूज एंड वेयर इट यूज, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं. बहुत ज्यादा जो डेप्थ में टीच करते हैं वही बताते हैं, अदरवाइज ये बहुत कम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है स्कूल्स में कि इतना वो स्टडी कराता है. राइट, या फिर जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो बता देते हैं यहाँ पर एनी होगा, यहाँ पे सम होगा, दैट्स इट. क्लियरिटी नहीं होती. तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे हम एनी का यूज करेंगे, और जब हम आंसर देंगे तो हम सम का यूज करेंगे. राइट, वहां पर हम एनी का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट पे देख लीजिए, हैव यू एनी टी? क्या आपके पास कोई चाय है? एनी टी, कुछ चाय है? नो, आई हैव नो टी. नहीं, मेरे पास कोई भी चाय नहीं है. ठीक है. अब अगर हमें इसका आंसर नॉट देना है, अगर हमें नॉट लिखना है, गेटिंग माय पॉइंट, अगर हम इसको आंसर ऐसे देना चाहें, नो आई हैव नॉट, अगर हम नॉट लगाएंगे, अगर हम नॉट लगाएंगे
तो हम यहाँ पर लगाएंगे एनी टी। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम यहाँ पर सब नहीं लिखेंगे, एनी लिखेंगे। और एनी कहाँ पर यूज करेंगे? जहां पर नॉट लिखा है, नॉट। अगर नो है तो नो के अंदर ही एनी होता है, नो के साथ हम एनी यूज नहीं करेंगे, नॉट के साथ हम एनी यूज करेंगे। ओके, चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी आइडिया? क्वेश्चन, डू यू हैव एनी आइडिया? ये क्वेश्चन अधिकतर लोग पूछते हैं कि आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? डू यू हैव एनी आइडिया? तो आंसर क्या होगा? नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अब यहाँ पर क्या यूज हुआ है? डोंट। डोंट का, डोंट के डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो नॉट यूज हुआ है तो हम एनी यूज करेंगे। नॉट के साथ एनी जरूर आएगा। अगर नॉट हम नहीं यूज करते हैं, अगर हम ये यूज करते हैं, नो आई हैव नो आइडिया, इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे आई डोंट हैव, तो हम यहाँ पर एनी का यूज करेंगे। बट अगर हम ऐसे यूज करते थे, नो आई हैव नो आइडिया, तो नो के साथ जो होता है वो एनी इंक्लूड होता है। नो के साथ हम कभी भी एनी नहीं यूज करेंगे। ओके, तो ये चाहिए तो आप इसको एज अ वो कैब सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, बट इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें समझ में आ गई आपको? एनी हम क्वेश्चन के साथ यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? या फिर अगर नॉट के साथ, अगर अगर मतलब नॉट अगर हम लिख रहे हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम नॉट यूज कर रहे हैं तो हम एनी का इस्तेमाल करेंगे, तब हम एनी का यूज करेंगे। बट अगर हम उसमें नो का यूज कर रहे हैं तो उसमें हम एनी का यूज नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज हमें नहीं पता होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलत करते हैं, ठीक है? और हमें खुद को भी नहीं समझ पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, इनको कैसे यूज करना है ये हमें जरूर आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट है हमारा, कुछ और एडजेक्टिव्स भी हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है मच, और मच, मेनी, अ लॉट। इसमें तो कुछ चीजें आपको क्लियर होगी, आई थिंक मैं मार्कस है कौन है, कुछ चीजें इसमें आइडिया आपको होंगी। दिस इज मच। अब मच हम कहाँ यूज करते हैं, मेनी हम कहाँ यूज करेंगे, अ लॉट ऑफ कहाँ हम यूज करेंगे। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, सी,
नाउ मच वर्ड, अब ये जो मच वर्ड है ये क्वांटिटी के साथ यूज होता है। क्वांटिटी मीन्स ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे टी है, कॉफी है, लिक्विड कोई है, जो काउंटेबल नहीं है, जो क्वांटिटी में आता है, उसके साथ हम मच को यूज कर सकते हैं। मच को यूज करते हैं, सॉरी, कर सकते नहीं है, मच को यूज करते हैं। पर जो चीजें काउंटेबल हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम मैनी का यूज कर सकते हैं, मैनी का यूज करते हैं। जैसे हाउ मच टाइम, हम बोलते हैं ना हाउ मच टाइम, तो टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या और या फिर काउंटेबल, आप इतना समझ लीजिए, अनकाउंटेबल के साथ हम मच को यूज करते हैं। काउंटेबल, मेनी पर्सन गो फॉर अ वॉक, कई लोग वॉक के लिए गए, तो पर्सन को हम काउंट कर सकते हैं। जो चीज काउंटेबल है उसके साथ हम मेनी का यूज कर सकते हैं। जो चीज अनकाउंटेबल है या क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जो क्वांटिटी है, जैसे जो तौली जाती है, उसके लिए हम मच का यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। एंड नेक्स्ट आता है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ ऐसा वर्ड है जो हम क्वांटिटी के लिए भी यूज करते हैं और नंबर के लिए भी यूज करते हैं। अ लॉट ऑफ मिल्क भी हम बोलते हैं, अ लॉट ऑफ मनी भी बोलते हैं, अ लॉट ऑफ पर्सन भी बोलते हैं। मतलब अ लॉट ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो जिसको हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और माइनर चीज भी है, क्योंकि माइनर चीज ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो चीज हम, बड़ी बड़ी चीजें तो हम सीख लेते हैं, ये माइनर माइनर चीजें होती है ना, ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। ओके, सो अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है या कहीं पे आपने कुछ ऐसा देखा है जहां पर आपको लगता है कि नहीं वहां पर कुछ और भी होना चाहिए, तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। सो नाउ दिस इज योर टाइम। अब इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, आई एम गिविंग यू 2 minutes सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, हम एनी का भी यूज करते हैं, हम सम का भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं है कि वेयर वी यूज एनी एंड वेयर वी यूज सम। इसीलिए मैं छोटी सी चीज, छोटा सा क्लास आज लेकर आई, जिससे कि क्योंकि हमारा एडजेक्टिव चल रहा था, तो एडजेक्टिव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सो ये भी चीजें क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने आज ये टॉपिक लिया कि एडजेक्टिव के साथ ये चीजें भी हम क्लियर कर दें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी such kind of confusion, so you can ask any question. Okay, एंड इसके बाद हम अपने सेंटेंसेस पर आते। आज मैंने हिंदी नहीं लिया है क्योंकि हिंदी का टॉपिक ओवर हो गया था, और हिंदी में एज सच कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप मुझे बता सकते हो। अभी अगर होगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी हिंदी में भी, बट आज सॉरी, आज कोई हिंदी का पार्ट में लेकर नहीं आई हूँ। सो आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश टू हिंदी, sorry, Hindi to English sentences. Okay, so go back to the back camera. ओके, सो मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस लेकर आती हूँ जो एज अ वोकैब ही यूज होते हैं और हमेशा ही सुनने में आते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, और पकड़ लेगी मम्मी, आओ जल्दी आओ। मम्मी, मम्मी कहाँ गई? कहाँ जा रही है मम्मी? जा, कहाँ जा? माँ कहाँ? माँ कहाँ? अरे दादा। दा।
अच्छा, ये सेंटेंस हम मोस्टली देखते हैं ना, कृपया हर बात में अपनी मनमानी मत किया करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सिर्फ अपनी अपनी ही चलाते हैं, तो उनसे हम कहते हैं ना, अरे हर बात में अपनी मनमानी मत किया करो प्लीज, बोलते हैं ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट हैव योर own way in everything. Okay, so see, please don't have your own way in everything. अब हर बात में अपनी मनमानी, ओन वे का मतलब क्या होता है? मनमानी, अपनी ही चलाना, ठीक है? तो प्लीज डोंट हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। स्पीक, प्लीज डोंट हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। आप प्लीज हर बात में अपनी मनमानी मत किया करो। प्लीज डोंट हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। प्लीज डोंट हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। ये सेंटेंस लंबा है, इसको रटने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी सब भूल जाते हैं, तो इट्स ओके। प्लीज डोंट हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। प्लीज डोंट हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग, ठीक है? जितनी बार आप बोलोगे टंग पे, वो इजीली चढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा बाइक चलाना सबके बस की बात नहीं है। मोटर चल रहा है क्या? सबके बस की बात नहीं है। नहीं है। राइडिंग अ बाइक, मार्कर अगर खुला रह जाए तो वो चलना बंद कर देता है। इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर दिस। Riding a bike is not everyone's cup of tea. सी, क्या कह रहा है? बाइक चलाना सबके बस की बात नहीं है। राइडिंग अ बाइक इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। अब ये कप ऑफ टी जो है, ये एक फ्रेज है, ठीक है? इजी होता है, कप ऑफ टी का मतलब इजी, चाय आसानी से मिल जाती है ना। तो कप ऑफ टी एक फ्रेज है कि सबके बस की बात नहीं है, सबके लिए इजी नहीं होता है। जहां पर इजी हमें यूज करना है, इट्स नॉट इजी टू मी, ये मेरे बस की बात नहीं है। जहां पर बस की बात की शायद होती है, अगर कोई आपके लिए बहुत इजी है, इट्स अ कप ऑफ टी, आप ये भी बोल सकते हो। इट्स सो इजी, इट्स कप ऑफ टी। ये वो जो आपका फ्रेज है, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप ये जैसे कहा है, बाइक चलाना सबके बस की बात नहीं है। राइडिंग अ बाइक इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इसको हम पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। राइडिंग अ बाइक इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। अगर हम नॉट हटा दें तो इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। अब यहाँ पे राइडिंग अ बाइक को हटा भी सकते हैं, इसकी जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि रीडिंग अ बुक इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। क्लाइंबिंग अ माउंट इट्स एवरीवन्स इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। अब यहाँ पर कुछ भी अपने मन से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो आपने राइडिंग अ बाइक है, ये तो मैंने एज एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगर इजी है तो नॉट हटा दीजिए, और अगर इजी नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। दैट्स इट। ओके, तो अगर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट, it's not everyone's cup of tea. Simple. And making a roti is everyone's cup of tea. That's it. तो सिंपल सिंपल थिंग्स है, इसलिए मैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड सेंटेंसेस लेकर आती हूँ जिसमें से आप उसमें और भी सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकें। उसमें से काफी चीजें आप निकाल सकते। कप ऑफ टी से आप काफी चीजें बना सकते हो, क्योंकि
बस की बात नहीं तो आप कुछ भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और राइडिंग अ बाइक हटा देंगे तो भी और भी चीजें इसमें सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। रातों रात कुछ नहीं होता। रातों रात कुछ नहीं होता। सफल था, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत की देन। Nothing happens overnight. Second, excuse me. Success is a matter of so, क्या कह रहा है? रातों रात कुछ नहीं होता, सफलता कड़ी मेहनत की देन है। ठीक है, इतना लॉन्ग सेंटेंस है हिंदी का, बट इसको इंग्लिश में बहुत शॉर्ट है। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। अगर आप कुछ केवल इतना बोलना चाहते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, ये भी आप सिंपल ये वर्ड भी बोल, ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं, राइट। अगर आपको ये पूरा बोलना है, रातों रात कुछ नहीं होता, सफलता कड़ी मेहनत की देन है, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, सक्सेस अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, अब ये भी आप बोल सकते हैं, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट अगर आपको नहीं बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं, सक्सेस इज अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। सक्सेस इज अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, जैसे कहते हैं ना, सक्सेस सक्सेस इज द की टू सक्सेस, सॉरी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये हमारा एक फ्रेज हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है। इसकी जगह पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, सक्सेस इज अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो इसमें आपके टू सेंटेंसेस है, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, इसीलिए थोड़ा सा पेन भी डिफरेंट है तो आपको समझ में आ गया होगा। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता, सक्सेस इज अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बिकॉज आज थोड़ा मैं बिजी हूँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं तो यूज करिए, बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, इनको यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज करते रहेंगे ना तो काफी चीजें आपको लर्न होती रहेंगी, और ये जो आप बोलते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, उसकी जगह पर ही इसको रिप्लेस कर दीजिए, सक्सेस इज अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, जो क्योंकि कभी कभी ना न्यू थिंग्स हमारी लाइफ में आना बहुत जरूरी होती है। हम वही पुराना घिसा पिटा बोल रहे हैं ना, द बोरिंग थिंग्स, राइट, द बोरिंग थिंग्स हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो आपको अगर वो समझ में आ गया है तो वेरी नाइस। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वेट कर रही हूँ। अगर आपको कुछ और पूछना है, अगर मच एंड मैनी एंड लॉट ऑफ एंड जो मैंने अभी समझाया है आपको, उसमें अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे वो भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, क्योंकि ब्रॉड थिंग्स आर देयर, एडजेक्टिव इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो इसमें भी अभी भी कुछ बचा हुआ है, बिकॉज आज मुझे थोड़ा सा जल्दी है तो मैं थोड़ा सा अर्ली वाइंड अप करने वाली हूँ, बट लेकिन अभी भी मैं वेट कर रही हूँ। अगर आप क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो यू कैन।
प्लीज़ ऑल ऑफ यू जो भी मेरी लाइव को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक माय लाइव, कमेंट कि कैसा लग रहा है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लाइव को शेयर करिए, जिससे जितने बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनको रीच मिल सके, उनको मेरे क्लास के बारे में पता चल सके। ओके, so please ask, I'm waiting for you all. Please ask something. चलिए तब तक हम थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तो कुछ फ्रेजेस डिस्कस करते हैं। वैसे तो ठीक है, मैं कुछ फ्रेजेस डिस्कस कर लेते हैं आज। ओके, चलिए अभी मैं आपके लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस आपको दो चार बताती हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए फिर तो गो थ्रू द बैक कैमरा पे चलते हैं। प्लीज लाइक एवरीवन, लाइक माय लाइव। ओके, सो a stone's throw away. Stones. अब इसकी मीनिंग क्या होती है? वेरी क्लोज इन डिस्टेंस, वेरी क्लोज इन डिस्टेंस। ओके, तो अब अगर अगर आपको ऐसे बोलना है, हर हाउस इज वेरी क्लोज, हर हाउस इज वेरी क्लोज इन डिस्टेंस, तो आप इसको ऐसे बोल सकते, अ स्टोन्स थ्रो अवे। हर हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रोस अवे। इट्स अ वेरी न्यू सेंटेंस एंड न्यू फ्रेज जो है, आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टोन्स थ्रो अवे, इसको रट लीजिए, अ स्टोन्स थ्रो अवे। हर हाउस इज जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे। ओके, थोड़ा सा न्यू होता है ना, तो आपको एक्सप्लेन करने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन बट उसकी मीनिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए। वेरी क्लोज इन डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे आपका किसी फ्रेंड का घर बिल्कुल जस्ट दो टू हाउस छोड़कर आप किसी का घर है, तो आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, अ स्टोन्स थ्रो अवे। हर हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ओके, अब इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इट मीन्स क्या होता है कि कोई काम हमने किया, ठीक है, थोड़ा सा काम किया, थोड़ी सी मेहनत की, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया, फिर क्या हुआ, वो सारी मेहनत बर्बाद हो गई और हम वापस उसी स्टेज पर आ गए, स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो उस वहां पर हम उसको बोल सकते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि योर ऑल एफर्ट्स went into vain, so you back to the drawing board. You again back to the drawing board. Your hard work went into vain, so you back to the drawing board. या इसमें कुछ और भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, राइट? अगर सिचुएशन का हमें आइडिया रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे टीचिंग करते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट के साथ काफ़ी टाइम तक हम स्टडी कराते रहते हैं, बट वो 2 मंथ की लीव पे चला जाता है, एंड देन वो वापस जब आता है, देन his or her condition is just back to the drawing board. We are going to start again from A. ओके, हम जा रहे हैं फिर से वापस उसको ए लिखवाने के लिए, क्योंकि अब वहां पर हम बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि सारी मेहनत हमारी कहाँ चली गई, वापस हमें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको हम रीस्टार्ट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट अगेन जहां पर हमें यूज करना है, वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, राइट?
Next is adding fuel to the fire. ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये तो शायद आप समझ गए होंगे. एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना. यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, ये तो बहुत इजी है. एडिंग फ्यूल टू द फायर, ये बहुत अच्छा भी है और इसको आप रट लीजिए क्योंकि ये बहुत हिंदी के साथ भी यूज होता है. यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर. व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर? इस तरीके से हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. आप इसको पॉजिटिव में भी यूज करते हैं. यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर. एंड व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर? क्वेश्चन भी कह सकते हैं ना कि क्यों बार बार करें उस, एक तो वैसे भी वो पेट्रोल है, यू आर एडिंग फायर ऑन देम और ऑन हिम एज यू विश, जैसे भी आपको यूज करना है. तो दीज आर वेरी वेरी नाइस फ्रेजेस. तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया, मैंने सोचा चलिए और मैं थोड़े से और बना देती हूँ आपके लिए, सेंटेंसेस और बता देती हूँ. तो आप यूज करके मुझे फटाफट बताइए जो मैंने अभी अभी बताए हैं. इनके लिए आप मुझे कुछ और सेंटेंसेस बना कर बताइए तो मुझे शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि हाँ आप मुझे सुन रहे हो और आप इसको यूज कर रहे हो. तो आई एम वेटिंग. प्लीज मुझे कम से कम जो भी मैंने अभी जितने भी 3 बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एडिंग फ्यूल टू द फायर एंड वन मोर मैंने आपको बताया, तो उसमें कुछ सेंटेंसेस बना के मुझे दिखाइए. तो मुझे मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ you are watching me and you are using these sentences in your vocab. In your speaking, you are using these phrases and sentences. Actually, phrases जो होते हैं ना उनको आप वैसे भी यूज कर सकते हो. जैसे जो phrases होते हैं वो उनको आप किसी भी तरीके से हिंदी के साथ भी यूज कर सकते हो. हिंदी के साथ ही एक्चुअली हमारी जो लैंग्वेज अब इस समय हो गई है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है. हम ना पूरी हिंदी बोलते हैं ना पूरी इंग्लिश बोलते हैं. वी आर मिक्सिंग दीज थिंग्स. तो अगर जैसे एडिंग फ्यूल टू द फायर, तो कोई मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ. जैसे कोई फ्रेंड है आपका, आपस में दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है और एक जो है ना और ज्यादा उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है. तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो. डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर. एक ये आपका सेंटेंस हो गया. दूसरा, आप उसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर? और दूसरा एक और ये भी यूज कर सकते हैं, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर. नेगेटिव, पॉजिटिव एंड क्वेश्चनिंग, 3 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. अब डिपेंड ऑन यू कि हाउ टू यूज इट. राइट, इसके लिए आपको कोई बहुत लंबी चढ़ी स्पीकिंग की नीड नहीं है. अगर आपको ये रटा हुआ है तो आप आराम से इसको बोल सकते हो. Okay, please all of you like my live. You are watching my live, so please like my live. I request and subscribe my channel also. Next.